जय जोहार छत्तीसगढ़। मतदान के लिए तैयार हो जाइए। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर पल पल के अपडेट के साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से आप देख भी रहे होंगे, महा कवरेज की महा तैयारी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही कर ली थी। और नतीजा इसका ये कि हर एक अपडेट, पल पल की खबर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुबह से ही आप तक पहुंचा रहा है। सुबह 6 बजे से मेगा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। और अलग अलग जगहों की स्थिति अगर आप देखें तो 7 और 8 बजे से क्रमशः हर जगह पर मतदान शुरू हो चुका है। लाइनें लगी हुई है वोटर्स की और लगातार ये जागरूकता जो आप यहां के मतदाताओं में देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर देश के हर जिले में, हर शहर में, हर कोने में होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ को लेकर जिस तरह से बात की जाती है, धान, किसान, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आज फोकस करने वाले हैं। हर सीट की सटीक स्थिति आप तक पहुंचाने का काम ललित और मैं आज करने वाले हैं। बिल्कुल। और अवंतिका की ऊर्जा का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि ये जो 20 सीटें हैं, यहां सबसे बड़ा फैसले का जो फैक्टर है, यहां की कमान ज्यादातर महिलाओं के हाथों में है। पिछले वोटिंग परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले महिलाएं निकलती हैं, पहले मतदान करती हैं, उसके बाद सब कुछ काम करती हैं। तो आज अगर इन 20 सीटों के आप वोटर हैं तो सबसे पहले आपको निकल जाना है। इसके अलावा न्यूज 18 नेटवर्क, सबसे बड़े नेटवर्क की नजर लगातार बनी हुई है। हर रिएक्शन पर इन 20 सीटों पर नजर बनी हुई है। रायपुर में क्या होता है उस पर नजर बनी हुई है। बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है। नजर इस बात पर भी कि क्या कुछ बस्तर में होता है, क्या कुछ दंतेवाड़ा में होता है, सुकमा में होता है, राजनांदगांव में होता है, उन सब पर नजर है। और नजर इस बात पर भी कि दिल्ली का रिएक्शन, रायपुर का रिएक्शन किस तरह का होता है। तमाम ये कवरेज लगातार हमारी जारी है। महा कवरेज जिसे कहना चाहिए, कवरेज छोटा शब्द है, महा कवरेज लगातार जारी है। हर सीट के बारे में आपको जानकारी देंगे, वोटिंग परसेंटेज के बारे में आपको जानकारी देंगे, इतिहास भी बताएंगे बहुत आसान तरीके से ताकि आपके जहन में रहे। और अब जरा मुकाबलों की बात कर ली जाए। अवंतिका आपको मुकाबले भी डिकोड करेंगे, किस तरह के मुकाबले अब सामने आएंगे। आज इन मुकाबलों पर नजर रहेगी निश्चित तौर पर। और पंडरिया की स्थिति सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, जहां भावना बोहरा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ चंद्रवंशी जी, नीलकंठ जी जो हैं लगातार प्रत्याशी के तौर पर जो कि दम भरते हुए भी नजर आ रहे थे। लगातार ये आंकड़े जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत जरूरी है इस लिहाज से समझना कि हर सीट पर कौन प्रत्याशी है। खैरागढ़ की स्थिति भी आप समझ लीजिए, यहाँ विक्रांत सिंह है वर्सेस यशोदा शर्मा, जिनकी स्थिति आप देख रहे हैं। प्रत्याशी दोनों ही प्रबल हैं और दोनों ही तरफ से तमाम बड़े दावे किए गए थे किस प्रकार से इस बार जीत हासिल करनी है। सीधे सीधे कवर्धा की भी स्थिति आपको एक साथ दिखा देते हैं। मोहम्मद अकबर, बहुत ही बड़ा नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। विजय शर्मा यहां से मोहम्मद अकबर के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। मोहम्मद अकबर को आपने देखा भी होगा, घोषणा पत्र को लेकर भी प्रमुख भूमिका भी उनकी देखने को मिली थी। लगातार हर सीट को लेकर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और मतदान की तस्वीरें तो लगातार आप तक हम पहुंचा ही रहे, लेकिन ये समीकरण समझने आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल। और मोहल्ला मानपुर का इस वक्त आप मुकाबला देख रहे हैं। मोहल्ला मानपुर में दरअसल ये आपको याद होगा जिस तरह से नक्सल घटनाक्रम हुआ था, और नक्सल घटनाक्रम के बाद मोहल्ला मानपुर भी एक अलग नया जिला बना है। यहाँ का जो चुनाव है वो भी बहुत दिलचस्प है मोहल्ला मानपुर का, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। कुछ और मुकाबले आपको बता देते हैं। ये मुकाबले आज जब आप वोट करने जा रहे होंगे, खुज्जी का ये आप देख रहे हैं, एक तरफ साहू बनाम साहू की ये जंग है। साहू, अभी जब आशीष आपको डिकोड कर रहे थे, दरअसल साहू वोटर, ओबीसी जो वोटर है वो बड़ा फैसला कौन है, और यही वजह है कि खुज्जी में मुकाबला साहू बनाम साहू का रखा गया है। इसी तरह के और भी मुकाबले हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। आज जिन 20 सीटों पर चुनाव होने उसे समझ लीजिए। डोंगरगढ़ मां बम्बलेश्वरी देवी का गढ़ है। डोंगरगढ़ भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीट। यहां पर एक जो मुकाबले हैं वो आपकी स्क्रीन पर, और इसी तरह से हम आपको मुकाबले बताएंगे अवंतिका निश्चित तौर पर। और अलग अलग सीटें जिन्हें लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, और हर एक स्थिति को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और मतदान की शुरुआत हुई, तस्वीरें आना शुरू हुई। ललित, मुझे वो याद है तस्वीर, मोहन मरकाम पहुंचे थे वोटिंग करने बहुत अच्छी सी स्माइल के साथ। ये अपील भी कर रहे थे कि जल्द से जल्द सभी मतदाता निकले, और न्यूज 18 की भी यही अपील कि जल्द से जल्द सभी मतदाता निकले और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बड़ी बात यह भी कि मोहन मरकाम जब पहुंचे तो केदार कश्यप भी शायद कह रहे थे कि हम भी पीछे नहीं है। उनकी तरफ से भी बीजेपी के तमाम समर्थक पहुंचते हैं मतदान केंद्रों में, और मतदान को लेकर उनकी तरफ से भी उत्साह नजर आता है। और इन तस्वीरों पर भी नजर रखिए किस तरह से अलग अलग मोर्चा संभाला गया है। सहयोगी ममता के पास आपको लिए चलते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर ममता के पास इस वक्त है। ममता, क्या कुछ अपडेट, क्या तस्वीर?
बिल्कुल, देखिए ये जॉन बी है और करीबन 100 साल से ज्यादा इनकी उम्र बताई जा रही है। और गादी रास में जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, आप देखेंगे जगह जगह पे सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है, वहां पर वोट देने के लिए आई हुई है और स्ट्रेचर के जरिए जो है वो इनको वोट देने के लिए ले जाया जा रहा है। आजादी के पहले जो है वो इनका जन्म हुआ है और आप देखेंगे कि उनके जो घर वाले, उनका कहना है कि 100 साल से ऊपर है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगी। बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें सुनाई कम देता है। अम्मा, वोट डालने आए हो? वोट डालने आए हैं, क्या बोलते हैं? कहाँ डालना? वोट डालने आए हैं, क्या बोल को पूछते हैं? हाँ, वोट डालना है। वोट डालने आए हो? हाँ। हाँ। कितने साल से वोट डाल रहे हैं? बहुत साल, 20 साल वाला। बहुत बुजुर्ग वो हो चुकी है और आप देखेंगे कि किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर वोट डालने पहुंची है। उनके घर वालों से बात करते हैं और उनको एक्टिवा में लाया गया था। अब स्पेशल अब की व्यवस्था की गई। कितने साल की है ये? 100 साल से ऊपर है। 100 साल से ऊपर है। हाँ। तो आप कौन है उनकी? नवासी। अच्छा, नवासी है, नातिन है। हाँ। मतलब ये उनकी नवासी है जो उनको वोट डालने के लिए लेकर आई हुई है। हाँ, बेटी की बेटी। बेटी की बेटी है आप। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरा 50। आपकी 50 साल है, यानी कि बेटी की जो बेटी है उनकी उम्र 50 साल है और ये यहाँ पर अपनी दादी नानी को वोट डालने के लिए लेकर आई है। और आप देखिए कि ये बताइए कि ये तैयार हो गई थी सुबह से? हाँ, 3 बजे रात से जग के है। हाँ हाँ, लाने का कोई सुविधा नहीं रहा। इधर आइए बताइए। तो 3 बजे उत्साह आपका अंदाजा लगाइए कि 3 बजे रात से उनका कहना है कि जग गई थी कि मुझे वोट डालना है, मुझे वोट डालना है करके वो 3 बजे से जग गई थी और 100 साल से ऊपर जो है वो इनकी उम्र है और उसके बाद ये यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। तो लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर, सोचिए कि हट्टे कट्टे लोग और घर में आराम तलब लोग जो हैं वो लोग वोट डालने के लिए नहीं जाते और अति संवेदनशील जो गादी रास है वहां पर 100 साल से ऊपर ये जॉन बी है और ये इनका वोटर आईडी है। ये यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। अगर गादी रास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि अति संवेदनशील क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ पर जो है वो लीजिए जो है वो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं वोट डालने के लिए। और जाहिर तौर पर इस तरह की जो तस्वीरें आती हैं, आप देखिए कि इतनी बुजुर्ग जब यहाँ पर वोट डालने के लिए ममता, और ये शुरुआत में हमने कहा कि आज अगर किसी की ताकत देखने लायक होगी तो महिलाओं की ताकत होगी। एक साथ 3 पीढ़ियों का तजुर्बा आपको इस तस्वीर में नजर आएगा। नानी जा रही हैं, नातिन है साथ में, एक साथ 3 पीढ़ियों का तजुर्बा। यह आपको प्रेरित करता है कि आपको भी अब अपने घर से बाहर निकलना है, अपने हक के लिए, विकास के लिए, अधिकार के लिए। आप जब मतदान करेंगे तभी बुलंद होकर कह पाएंगे कि फला चीज चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, मोबाइल का नेटवर्क चाहिए। तभी इसी वजह से आपको मतदान के लिए निकलना है। और मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी, नीचे लगातार नंबर आ रहा है, अपनी सेल्फी News 18 को भेजना ना भूलें। सबसे बड़े नेटवर्क पर हम आपकी ये तस्वीर भी दिखाएंगे। ममता के पास फिर कुछ अच्छी तस्वीर। बिल्कुल ललित, वो पोलियो उनको हो गया है। पोलियो के बाद भी वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर चलते हुए पहुंचे। ये आप देखिए कि यहाँ पर बहुत तकलीफ में आप यहाँ पर पहुंचे वोट डालने। कितने दूर से आए हैं? ये 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से? तो आप चल नहीं पाते ठीक से जी? उसके बाद भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं जी। तो देखिए, आप ये देखिए कि किस तरह से तकलीफों में लोग यहाँ पर हैं और इनके साथ उनको आप लेके आए। भैया कैसे लाए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोत्साहित तो करती हैं, साथ ही साथ ये अन्य लोगों के लिए सीख के तौर पर भी देखा जा सकता है। अभिषेक शुक्ल हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, इस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे, मैं लौटूंगी आपके पास, इससे पहले आकाश से भी अपडेट ले लेते हैं। भानु प्रतापपुर में आकाश क्या कुछ चल रहा है? लंबी कतार एक बार फिर से हम देख रहे हैं आपके पीछे। जी बिल्कुल, लोग तो लगातार आ रहे हैं। हम जिस बूथ में हैं भानु प्रतापपुर के, वहां 15% से ज्यादा अभी तक वोटिंग हो रही है। एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है कि लोग तो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार और रिश्तेदार को भी फोन करके बता रहे हैं कि आप भी आइए, वोट कीजिए। किस तरीके से आप देख सकते हैं, एक कतार लगी हुई है और लोग बारी बारी करके वोट डालने जा रहे हैं, शांतिपूर्वक एक वोट डाल रहे हैं और एक धीमी मुस्कान के साथ निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक खास बात